स्टूडेंट्स, आज हम लोग एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कंपाउंड एंगल और उसके फॉर्मूले और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। बच्चों, कंपाउंड एंगल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि जब कंपाउंड एंगल क्लियर होगा तभी जाकर आपका मल्टीपल एंगल भी क्लियर होगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में कंपाउंड एंगल और मल्टीपल एंगल के बेस पर पूछे जाते हैं। तो इसलिए आज हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे। पहले कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्लियर करते हैं, उसके बाद कंपाउंड एंगल पर ही बेस्ड होकर मल्टीपल एंगल का भी फॉर्मूला क्लियर करेंगे, और तब उसके बाद हम लोग एक एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें कि कंपाउंड एंगल का भी यूज होगा और मल्टीपल एंगल का भी यूज होगा। चलिए बच्चों, जो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले हैं जरा सा एक बार उनको देख लिया जाए। जैसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए, देखो यहाँ एस छूट गया है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चौथा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। उसी प्रकार बच्चों tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, अर्थात tan ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan ए प्लस tan बी बाटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। आगे बढ़ते हैं, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। बच्चों cot ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cot ए इंटू cot बी माइनस 1 अपॉन cot बी प्लस cot ए। और उसी प्रकार cot ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है cot ए इंटू cot बी प्लस 1 अपॉन cot बी माइनस cot ए, अर्थात cot ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ कि cot ए इंटू cot बी प्लस 1 बटा cot बी माइनस cot ए। क्लियर बच्चों? अब देखो आगे लिख रखा है कि सम कंक्लूजन्स, अर्थात कंपाउंड एंगल से निकलने वाले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। सम कंक्लूजन्स अर्थात कंपाउंड एंगल फॉर्मूले पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष। जैसे ये पहला निष्कर्ष देखो, ये पहला निष्कर्ष है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो बच्चों जरा सा देख लिया जाए इसको, ये इसको मैं अभी चलिए, तो जरा पहला फॉर्मूला को हम लोग चेक कर लेते हैं। कहने का मतलब कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूलों से हम कुछ आवश्यक निष्कर्ष अर्थात कुछ आवश्यक कंक्लूजन प्राप्त करते हैं। जैसे ये पहला निष्कर्ष हमने प्राप्त किया, पहला कंक्लूजन हमने प्राप्त किया कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो बच्चों एक बात क्लियर कर दूं कि कंपाउंड एंगल फॉर्मूला ये भी फॉर्मूला ही है, और इससे निकलने वाले ये जो कंक्लूजन है, इससे निकलने वाले ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन भी फॉर्मूला ही है। डिफरेंस यही है कि ये जो कंक्लूजन निकले हुए हैं ये सारे कंक्लूजन कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से निकले हुए हैं। तो ये ऊपर में हो गया कंपाउंड एंगल का बेसिक फॉर्मूला, और नीचे ये कंक्लूजन के रूप में हो गया, नीचे ये कंक्लूजन के रूप में हो गया कि कंपाउंड एंगल से बनने वाले कुछ आवश्यक फॉर्मूले। तो कंक्लूजन का मतलब हुआ
कि कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला से बनने वाले कुछ और फॉर्मूले, ये कंक्लूजन वाले फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बच्चों, इन कंक्लूजन वाले फॉर्मूलों को जरा हम देख लें ये कैसे बनते हैं। एक दो फॉर्मूला को मैं यहाँ प्रूफ करके दिखा देता हूं और आगे आप ये कंक्लूजन को हमेशा याद रखिएगा। चलिए देखिए, जैसे यहां देख लो, पहला कंक्लूजन है कि 2 sin a इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो जरा RHS से हम इसको बनाना, जरा RHS से हम इसको देखते हैं, क्योंकि RHS से अगर हम इसको देखेंगे तो जल्दी प्रूफ हो जाएगा। तो देखो बच्चों, RHS दिया है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो चलिए देखिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर बच्चों? अब प्लस प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अब यह देखो, ये पॉजिटिव कॉस ए साइन बी और ये निगेटिव कॉस ए साइन बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पॉजिटिव कॉस ए साइन बी और ये निगेटिव कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा साइन ए कॉस बी और प्लस साइन ए कॉस बी। तो बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी अर्थात इसका रिजल्ट आ गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो इस प्रकार हमें कंक्लूजन के रूप में नया फॉर्मूला मिला, इस प्रकार हमें कंक्लूजन के रूप में नया फॉर्मूला मिला 2 साइन ए कॉस बी का मान बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसी प्रकार बच्चों, अगर तुम RHS से चलोगे, आप अगर RHS से चलेंगे तो ये कंक्लूजन वाले सारे फॉर्मूले आप खुद से भी प्रूफ कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं। तो आगे आप देख रहे हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। अब मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में मल्टीपल एंगल कहते किसे हैं? तो जैसे मान लो कि आपका बेसिक एंगल अगर ए है, आपका बेसिक एंगल अगर ए है तो 2a 3a 4a ये सारे इसके मल्टीपल एंगल्स हो जाएंगे। बच्चों, अगर आपका बेसिक एंगल ए है, अगर आपका बेसिक एंगल ए है तो 2a 3a 4a ये सारे इसके मल्टीपल एंगल हो जाएंगे। सपोज मान लो कि तुम्हारा बेसिक एंगल ए बराबर है 20 डिग्री, मान लो कि तुम्हारा बेसिक एंगल ए बराबर है 20 डिग्री। तो अब 20 डिग्री के मल्टीपल्स माने 40 डिग्री का मान हो जाएगा 2a, 20 डिग्री के मल्टीपल्स यानी कि 40 डिग्री का मान हो जाएगा 2a, 60 डिग्री का मान हो जाएगा 3a। ओके बच्चों, तो आइए अब हम लोग जरा मल्टीपल एंगल्स का स्टडी करते हैं, मल्टीपल एंगल का स्टडी करते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, आइए बच्चों देखते हैं, आइए देखते हैं। तो मल्टीपल एंगल्स में आपका सबसे पहला फॉर्मूला है sin 2a और sin 2a का फॉर्मूला लिखा गया है कि 2 sin a इंटू कॉस ए। आगे sin 2a का ही एक और फॉर्मूला लिखा गया है कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan a स्क्वायर ए।
उसी प्रकार बच्चों यहां हम देखते हैं तो cos 2a का 3 फॉर्मूला लिखा गया है। यहां cos 2a का 3 फॉर्मूला लिखा गया है। पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और यदि आगे देखें तो cos 2a का ही एक और फॉर्मूला लिखा गया है। cos 2a का ही एक और फॉर्मूला लिखा गया है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले लिखे गए हैं। tan 2a का फॉर्मूला लिखा गया है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। उसी प्रकार बच्चों cot 2a का फॉर्मूला लिखा गया है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot स्क्वायर a। तो आइए प्रयास करते हैं इन मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलों को हम प्रूफ करें। हालांकि प्रूफ की आवश्यकता तो नहीं है कंपटीशंस में, लेकिन फिर भी प्रूफ कर लेने से थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। इसलिए आइए हम लोग इनमें से कुछ फॉर्मूलों को प्रूफ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीपल एंगल्स जो होते हैं वो कंपाउंड एंगल्स के आधार पर बेस्ड होते हैं और कंपाउंड एंगल के आधार पर ही प्रूफ भी किए जा सकते हैं। तो मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूले आप कंपाउंड एंगल के बेस पर प्रूफ कर सकते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला sin 2a। तो बच्चों sin 2a को हम कह सकते हैं कि sin, और 2a को हम कहेंगे कि a प्लस a का कंपाउंड sin, और 2a को हम कहेंगे कि a प्लस a का कंपाउंड, अर्थात a का मान भी a है और b का मान भी a है। तो इस प्रकार हमने sin 2a को sin a प्लस b में तोड़ दिया, जहां की a का मान भी a है और b का मान भी a है। तो बच्चों कंपाउंड एंगल के अनुसार sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b। ध्यान रहे sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। और बच्चों यह a का मान भी a है और b का मान भी a है। तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a, अर्थात sin 2a का फॉर्मूला बराबर 2 sin a इंटू cos a। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो sin 2a का फॉर्मूला बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये हमने प्रूफ कर दिया। बच्चों sin 2a का जो अगला फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ये भी इसी आधार पर हो जाएगा। लेकिन हालांकि उसके प्रूफ की अभी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। cos 2a का फॉर्मूला भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो कहेंगे कि cos और 2a को कहेंगे कि a प्लस a, अर्थात 2a को हमने कंपाउंड एंगल बना दिया a प्लस a, जहां a का मान भी a है और b का मान भी a है। तो बच्चों तुम जानते हो कि cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो अर्थात cos a इंटू cos a, अर्थात cos स्क्वायर a माइनस sin a इंटू sin a, अर्थात sin स्क्वायर a। तो जब a का मान भी a रखा और b का मान भी a रखा, तो cos 2a का फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। क्लियर? तो बच्चों हमने प्रूफ कर दिया कि cos 2a का फॉर्मूला बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होता है।
अब ये तो हमने cos 2a का पहला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, ये तो हमने cos 2a का पहला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। यदि हम sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a कहें, यदि sin स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a कहा जाए तो cos 2a का दूसरा फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा। कैसे? तो यहीं से आगे बढ़ते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a को हम कहेंगे कि 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इसका रिजल्ट आएगा cos स्क्वायर a माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, अर्थात cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अर्थात 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो बच्चों हमने cos 2a का दूसरा फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया, हमने cos 2a का दूसरा फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यदि हम यहां पर 2 और cos स्क्वायर a की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दें, यदि cos स्क्वायर a की जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर a लिख दें तो cos 2a का हम तीसरा फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? तो यहां देख लीजिए, ध्यान देना। cos 2a का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब बच्चों यहाँ 2 को 2 रहने दो और cos स्क्वायर a को कहो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 1। तो देख लो 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 और 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 1 और बच जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो इस प्रकार बच्चों तुमने देखा कि cos 2a का हमने तीसरा फॉर्मूला भी प्रूफ कर दिया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का तीसरा फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया कि cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो बच्चों इस प्रकार हमने यहाँ cos 2a के तीनों फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो cos 2a का एक और फॉर्मूला दिया गया है। आगे बढ़े तो cos 2a का एक और फॉर्मूला दिया गया है कि cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बच्चों यह फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा, इसी प्रकार यह फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा, किंतु फॉर्मूला प्रूफ करने की अति आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें आगे एक्सरसाइज भी करना है और कंपटीशन में फॉर्मूला प्रूफ करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब चलिए आगे जरा हम आपको tan 2a का फॉर्मूला दिखा दें। तो चलिए tan 2a का फॉर्मूला देख लेते हैं। आइए बच्चों अब हम आपको tan 2a का फॉर्मूला भी दिखा देते हैं। चलिए देखिए tan 2a तो हम इसे कहेंगे कि tan और 2a को हम कहेंगे कि a प्लस a, अर्थात tan 2a को हमने a प्लस a के कंपाउंड में तोड़ दिया, चाहे कि a का मान भी a है और b का मान भी a है। चलो बच्चों अब tan 2a को हमने tan a प्लस a में तोड़ दिया, जहां कि a का मान भी a है और b का मान भी a है। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है
कि tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब बच्चों यह A का मान भी हमने A रखा है और B का मान भी हमने A रखा है, तो आ गया रिजल्ट कि tan A प्लस tan A अर्थात ऊपर में 2 tan A और बटा नीचे 1 माइनस tan A इंटू tan A अर्थात 1 माइनस tan स्क्वायर A। तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने tan 2A का भी फॉर्मूला प्रूफ कर दिया। tan 2A का फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया कि 2 tan A बटा 1 माइनस tan स्क्वायर A। क्लियर बच्चों? ओके। आप cot A प्लस B का फॉर्मूला लगाकर आप प्रूफ कर सकते हैं कि cot 2A बराबर cot स्क्वायर A माइनस 1 अपॉन 2 cot A। आप cot A प्लस B का फॉर्मूला लगाकर यह प्रूफ कर सकते हैं, स्वयं से भी कर सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पर दो बहुत अच्छे फॉर्मूले हमें दिख रहे हैं। यहाँ दो बहुत अच्छे फॉर्मूले हमें दिख रहे हैं। एक फॉर्मूला है कि 2 cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस cos 2A। यहाँ पर हमें दो बहुत अच्छे फॉर्मूले दिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस cos 2A और दूसरा फॉर्मूला है कि 2 sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos 2A। बच्चों ये दोनों फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी इन फॉर्मूलों का बहुत यूज किया जाएगा। जरा इन फॉर्मूलों को मैं प्रूफ कर देता हूं। आप देखिए, यदि RHS से करेंगे प्रूफ तो ये फॉर्मूले आसानी से प्रूफ हो जाएंगे। जैसे देख लो, यहां देख लो, पहले फॉर्मूले का RHS है 1 प्लस cos 2A। पहले फॉर्मूले का RHS है 1 प्लस cos 2A। बच्चों 1 का अर्थात 1 प्लस cos 2A का मान यदि हम 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 रख दें, cos 2A का मान यदि हम 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 रख दें तो पॉजिटिव 1 और निगेटिव 1 कैंसिल हो जाएंगे और 1 प्लस cos 2A का मान बराबर 2 cos स्क्वायर A प्रूफ्ड हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार आपने प्रूफ किया कि 2 cos स्क्वायर A बराबर 1 प्लस cos 2A। उसी तरीके से बच्चों यदि हम RHS से चलें तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos 2A। कैसे? तो देख लो, RHS लिखते हैं 1 माइनस cos 2A। अब चलो 1 के जगह पर 1 माइनस, और इस बार हम लोग cos 2A का फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो देखो 1 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर A। अब बच्चों पॉजिटिव 1 निगेटिव 1 कैंसिल और रिजल्ट आ गया 2 sin स्क्वायर A। तो इस प्रकार तुमने प्रूफ किया कि 2 sin स्क्वायर A, आपने प्रूफ किया कि 2 sin स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos 2A। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए, आगे है sin 3A। तो देखो, यदि कंपाउंड एंगल में sin A का मान लो 2A प्लस B का मान लो A, यदि sin A का मान लो 2A प्लस B का मान लो A, तो इस प्रकार sin A प्लस B के फॉर्मूले से तुम sin 3A का फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हो। हालांकि प्रूफ की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आप याद रखिए कि sin 3A का फॉर्मूला इक्वल टू 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब है।
क्लियर बच्चों। उसी प्रकार यदि a का मान 2a मानिए और b का मान a मानिए तो cos 3a का फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं। cos 3a का फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं कि cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर बच्चों, आप ये याद रखिएगा। उसी प्रकार आप tan 3a का फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं कि tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो क्लियर बच्चों, तो इस तरह से तुम sin 3a, cos 3a और tan 3a इनके फॉर्मूले भी जान गए। तो आप लोग मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। तो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल के कंक्लूजन और मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूले ये आप जरूर याद रखें। क्लियर बच्चों। आइए अब आगे के पेज में मैं जरा आपको सब मल्टीपल एंगल दिखा देता हूं। आगे के पेज में मैं आपको सब मल्टीपल एंगल्स दिखा देता हूं। यहां देखो, सब मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स। बच्चों सब मल्टीपल एंगल्स, जैसे मान लो कि तुम्हारा बेसिक एंगल ए है, मान लो कि तुम्हारा बेसिक एंगल ए है, तो ए के सब मल्टीपल्स होंगे a/2, a/3, a/4। इन सबको हम लोग एंगल ए के सब मल्टीपल एंगल्स बोल सकते हैं। क्लियर। जैसे कि sin 2a का फॉर्मूला होता है, sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a बाय sin 2a का फॉर्मूला होता है कि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो बच्चों एक बात जरा गौर से देखना, मान लो इफ हम लोग 2a को थीटा माने, यदि हम लोग 2a को थीटा माने तो a की वैल्यू θ/2 हो जाएगी। यदि हम लोग 2a बराबर थीटा माने तो a इक्वल टू θ/2 हो जाएगा। अब जरा यहाँ थीटा और θ/2 प्लेस करके देखिए। sin 2a के फॉर्मूले में अब जरा थीटा और θ/2 आप प्लेस करके देखिए, अर्थात 2a के जगह पर थीटा रखिए और a की जगह पर θ/2 रखिए। तो आप देख रहे हैं कि sin 2a की जगह पर थीटा इक्वल टू 2 sin a की जगह पर θ/2, a की जगह पर θ/2 इंटू cos a की जगह पर θ/2। तो बच्चों तुमने देखा कि sin थीटा इक्वल टू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। इस तरीका से आप मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूले को आप सब मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल एंगल के सारे फॉर्मूले को आप सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे साइन यदि 2a की जगह पर थीटा रखें तो साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन a की जगह पर θ/2 cos a की जगह पर θ/2। तो यदि 2a की जगह पर हम थीटा रखें तो a की जगह पर θ/2 हो जाएगा और आप फॉर्मूला बना सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2। उसी प्रकार साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला होता है कि साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan a स्क्वायर a। तो बच्चों
आप इस फॉर्मूला को भी सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को भी आप सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं, बस 2a की जगह पर थीटा रखना है और a की जगह पर थीटा बटा 2 रखना है। तो चलिए इस फॉर्मूला को भी हम लोग सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। साइन 2a की जगह पर थीटा इक्वल टू 2 tan a की जगह पर थीटा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह पर थीटा बटा 2। क्लियर? तो मल्टीपल एंगल में जहां 2a है वहां अगर थीटा रखा जाएगा तो a की जगह पर निश्चित रूप से थीटा बटा 2 आ जाएगा। जैसे कि cos 2a का पहला फॉर्मूला होता है, cos 2a का पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। और बच्चों यदि 2a की जगह पर थीटा रखोगे तो a की जगह पर थीटा बटा 2 रखना होगा और तुम कह सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर? उसी तरीके से cos 2a का दूसरा फॉर्मूला होता है, cos 2a का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यदि तुम इसको सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तुम यदि इसे सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो तुम कह सकते हो कि cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1। उसी तरीका से cos 2a के तीसरे फॉर्मूले का सब मल्टीपल रूप में डायरेक्ट लिख रहा हूं। cos 2a के तीसरे फॉर्मूले का सब मल्टीपल फॉर्म मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। मैं कहूंगा कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर? उसी तरीका से cos 2a का जो चौथा फॉर्मूला होता है, cos 2a का जो चौथा फॉर्मूला होता है cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। बच्चों इस फॉर्मूला को भी यदि हम सब मल्टीपल फॉर्म में लिखें, इस फॉर्मूला को भी यदि हम सब मल्टीपल फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। tan 2a के फॉर्मूला को यदि हम सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, tan 2a के फॉर्मूला को यदि हम सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बटा 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 2। क्लियर? उसी प्रकार बच्चों यदि हम लोग cot 2 थीटा के फॉर्मूला को सब मल्टीपल फॉर्म में लिखें, cot 2 थीटा के फॉर्मूला को यदि हम सब मल्टीपल फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1 बटा 2 cot थीटा बटा 2। क्लियर? तो आप किसी भी एंगल के किसी भी टर्म के मल्टीपल एंगल को आप सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मल्टीपल एंगल के फॉर्मूला को सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां आपने बच्चों यदि हम चाहें तो sin 3a के फॉर्मूला को भी सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। sin 3a के फॉर्मूला को भी हम लोग सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। इस फॉर्मूला को भी हम लोग सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे
मान लो कि 3a इक्वल टू थीटा, मान लो कि 3a इक्वल टू थीटा, इसलिए a की वैल्यू होगी थीटा बटा 3, इसलिए a की वैल्यू बराबर थीटा अपॉन 3। तो बच्चों यदि 3a के जगह पर थीटा रखें, यदि 3a की जगह पर थीटा रखें तो a की जगह पर थीटा बटा 3 रखना होगा, और हम कह सकते हैं कि साइन 3a का मतलब है थीटा इक्वल टू 3 साइन a का मतलब होगा थीटा बटा 3 माइनस 4 साइन क्यूब a का मतलब होगा थीटा बटा 3। तो बच्चों साइन 3a का सब मल्टीपल रूप हुआ कि साइन थीटा बराबर 3 साइन थीटा बटा 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बटा 3। क्लियर? उसी प्रकार cos 3a का फॉर्मूला होता है, cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब यदि इसे हम सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करें, अब यदि इसे हम सब मल्टीपल फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो हम लिखेंगे कि cos थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब a का मतलब थीटा बटा 3 माइनस 3 cos a का मतलब थीटा बटा 3। क्लियर बच्चों? और tan 3a के फॉर्मूला को यदि हम सब मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा बटा 3 माइनस tan क्यूब थीटा बटा 3 बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बटा 3। क्लियर बच्चों? तो आपने देखा कि आप 3a के रूप को भी सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों आज हम लोग एयरफोर्स नेवी टेक्निकल के लिए ट्रिग्नोमेट्री का आज हम लोग ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं, या यूं समझिए कि सेकंड क्लास कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको कंपाउंड एंगल और कंपाउंड एंगल पर ही बेस्ड मल्टीपल एंगल्स के बारे में बहुत कुछ बताया था, उसके सारे फॉर्मूले दिए थे, और कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है, मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और उसके साथ ही साथ सब मल्टीपल एंगल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारा कुछ हमने आपको बताया था। और आज उन्हीं पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। स्क्रीन पर आप स्पष्ट देख रहे हैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। आइए बच्चों ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में tan 70 डिग्री का मान पूछा गया है और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो हम अगर चारों ऑप्शन को देखें तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि tan 70 डिग्री को हमें 50 + 20 के कंपाउंड में तोड़ना होगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस को देखने पर यह पता चल रहा है कि tan 70 डिग्री को 50 + 20 के कंपाउंड में तोड़ना होगा। आइए बच्चों यहां बनाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए यहां देखिए tan 70 इक्वल टू tan 50 + 20 का कंपाउंड। क्लियर बच्चों? अब देखिए tan a + b का फॉर्मूला बराबर हम लिखेंगे कि tan a + tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। और ध्यान रहे कि a की जगह पर 50 लिखना है और b की जगह पर 20 लिखना है, और LHS में tan 70 उतार देंगे।
क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि tan 70 बराबर tan 50 प्लस tan 20 बटा 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। क्लियर बच्चों। अब ये नीचे वाले को हम LHS के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए 1 इंटू tan 70 अर्थात tan 70, ये माइनस, और जब इसका गुणा tan 70 से करेंगे तो आएगा कि tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 और RHS बराबर बच जाएगा कि tan 50 प्लस tan 20। तो RHS में बच गया tan 50 प्लस tan 20। ओके बच्चों, चलिए अब यहां देखो tan 70 माइनस ये है tan 70 इंटू ये है tan 50 इंटू tan 20 को हम लोग cot 70 कह सकते हैं। tan 20 को हम लोग cot 70 कह सकते हैं क्योंकि 90 में से 20 को घटाएंगे तो 70 आएगा, इसलिए tan 20 को हमने cot 70 कह दिया और RHS बराबर tan 50 प्लस tan 20। क्लियर बच्चों। अब देखो tan 70 इंटू cot 70 या तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या इनका मल्टीप्लाई 1 कह सकते हैं। फिर से सुनिए, tan 70 इंटू cot 70 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अथवा इनका मल्टीप्लाई हम 1 कह सकते हैं। तो 1 इंटू tan 50 यानी ये बच जाएगा tan 50, 1 इंटू tan 50 यानी यह बच जाएगा tan 50। तो आप देख पा रहे हैं कि tan 70 माइनस tan 50 इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। क्लियर बच्चों। अब ये माइनस tan 50 इधर जाकर प्लस हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिलेगा कि tan 70 बराबर tan 70 इक्वल टू tan 50 और ये tan 50 इधर जाकर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2 tan 50 और प्लस tan 20 अर्थात tan 70 का मान बराबर tan 70 का मान बराबर 2 tan 50 प्लस tan 20 अर्थात ये बी ऑप्शन सही है कि tan 70 इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20। ओके बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन तो हमने बना लिया। अब आइए जरा हम इस दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए यह दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में cos 4x का वैल्यू पूछा है और हमें इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आइए बच्चों cos 4x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो यहां इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं। चलिए सपोज आप मान लीजिए लेट 2x इक्वल टू y मानिए, इसलिए 4x की वैल्यू हो जाएगी 2y। अब हमसे cos 4x की वैल्यू पूछा गया है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि cos 4x इक्वल टू cos और 4x की वैल्यू हम लिख देंगे 2y। तो cos 4x इक्वल टू cos और 4x की वैल्यू लिखेंगे 2y। तो चलिए अब cos 2y का हम फॉर्मूला लिखेंगे
cos 2y का हम फॉर्मूला लिखेंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। बच्चों cos 2y का फॉर्मूला हम लिखेंगे कि cos 2y इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई। और अब क्या करिए, इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और y की वैल्यू अब आप यहां लिख दीजिए 2x। अब y की वैल्यू आप यहां लिख दीजिए 2x। तो चलो बच्चों, इक्वल टू 1 माइनस 2, अब साइन 2x की वैल्यू लिखिए 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x की वैल्यू लिखो 2 साइन x इंटू कॉस x, और फिर इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो इसलिए इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, साइन x का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और cos x का स्क्वायर हो जाएगा cos x का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर x। तो इसलिए cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 4 यानी कि 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो बच्चों आपने देखा कि cos 4x की वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। इसलिए cos 4x की वैल्यू यानी कि सी ऑप्शन सही है कि cos 4x की वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब यहां देखो, यहां आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये है पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों यहां तुम्हें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x की वैल्यू बताइए, और दूसरा क्वेश्चन है कि sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x की वैल्यू बताइए। कोई इशू नहीं है, आइए पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बनाते हैं, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलो बच्चों यहाँ सोल्यूशन देखो, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो cos स्क्वायर 2x को हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस, और ये cos स्क्वायर 6x को हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ओके बच्चों, चलो देखो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर 6x। क्लियर? अब यहां देखो, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गए, और आपका रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। क्लियर? तो बच्चों हमने तुम्हें पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो यहाँ 6x को a मान लीजिए और 2x को b मान लीजिए, और साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला इक्वल टू साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हुआ साइन 6x प्लस 2x यानी 8x इंटू साइन 6x माइनस 2x यानी कि 4x। तो इसलिए बच्चों cos स्क्वायर 2x
माइनस कॉस स्क्वायर 6x का वैल्यू बराबर साइन 8x इंटू साइन 4x, अर्थात ये आपका सी ऑप्शन सही है। क्लियर? आइए अब ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाइए। आइए अब ये दूसरा क्वेश्चन बनाइए। पेन चेंज कर लेता हूं। आओ बच्चों देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर में साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा नीचे में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आप ऊपर में सॉल्यूशन आप ऊपर में साइन एक्स माइनस साइन 3x को बोलो कि माइनस कॉमन साइन 3x माइनस साइन एक्स, और बटा नीचे में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को बोलो कि माइनस कॉमन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर बच्चों? अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे और तुम्हें दिख रहा है कि साइन 3x माइनस साइन एक्स बटा नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो चलिए, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है कि 2 cos ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2। बच्चों, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2। क्लियर बच्चों? बटा नीचे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम कह सकते हैं कि cos 2x। क्लियर बच्चों? अब चलो, इक्वल टू ऊपर में हो गया 2 cos और ये 3x प्लस x माने 4x और 4x बटा 2 यानी कि 2x, तो 2 cos 2x इंटू साइन, अब ये 3x माइनस x माने 2x और 2x बटा 2 माने x, तो इंटू साइन x और बटा नीचे है cos 2x, तो लिख दीजिए बटा नीचे में cos 2x। अब बच्चों तुम देख रहे हो कि cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया और इसका आंसर इक्वल टू 2 sin x। इसका आंसर हो गया 2 sin x। ओके बच्चों, तो साइन x माइनस साइन 3x बटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी ऑप्शन यानी कि 2 sin x। ओके बच्चों, अब यहाँ एक क्वेश्चन देख रहे हो कि फाइंड वैल्यू ऑफ cos 20 इंटू कॉस 40 इंटू कॉस 80, और ठीक उसके नीचे तुम एक और क्वेश्चन देख रहे हो कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। तो बच्चों, ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये कॉस फैमिली का क्वेश्चन है और ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये साइन फैमिली का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इन प्रश्नों को आप बेसिक से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक से बनाएंगे तो आपको थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। तो पहले एक बार मैं इसे बेसिक से बना के समझा देता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा। कॉस फैमिली के क्वेश्चन और ये साइन फैमिली के क्वेश्चन, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा कि उस शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे
तो ये क्वेश्चन आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ये पहले वाले क्वेश्चन को मैं जरा बेसिक से आपको बता दूं। बेसिक से बताने के बाद मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बेसिक से बना रहा हूं। तो हमारा क्वेश्चन है कि cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 का वैल्यू बताना है। क्लियर बच्चों? अब देखो, आप क्या करो कि इसमें आप ऊपर भी 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर दो और बटा नीचे भी 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर भी 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब यहां देखो, यदि 20 को मैं थीटा मानूं तो 2 sin 20 इंटू cos 20 इसका वैल्यू हो जाएगा sin 2 थीटा। यदि मैं 20 को थीटा मानूं तो 2 sin 20 इंटू cos 20 का वैल्यू हो जाएगा sin 2 थीटा, यानी sin 2 इंटू 20 यानी कि sin 40 डिग्री। तो बच्चों 2 sin 20 इंटू cos 20 का वैल्यू हो जाएगा sin 40 डिग्री। क्लियर? तो चलिए ऊपर में लिख दीजिए sin 40 इंटू cos 40 इंटू cos 80 और बटा नीचे हो गया 2 sin 20। क्लियर बच्चों? अब देखो, तुम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर में 2 sin 40 इंटू cos 40 का वैल्यू हो जाएगा sin 80। ध्यान दो, ऊपर में 2 sin 40 इंटू cos 40 का वैल्यू हो जाएगा sin 80 और इंटू cos 80 बटा नीचे 2 2 जा 4 sin 20, नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4 sin 20। अब बच्चों एक बार फिर से तुम ऊपर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर में 2 sin 80 इंटू cos 80, ऊपर में 2 sin 80 इंटू cos 80 की वैल्यू होगी sin 160 अपॉन नीचे में हो जाएगा 2 4 जा 8 8 sin 20। क्लियर? अब बच्चों जैसा कि तुम जानते हो कि 160 सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए sin 160 को हम कह सकते हैं कि sin 180 माइनस 20 और बटा नीचे में है 8 sin 20। तो बच्चों अब देखो, sin 180 माइनस थीटा का वैल्यू sin थीटा होता है। sin 180 माइनस थीटा का वैल्यू sin थीटा होता है, इसलिए sin 180 माइनस 20 का वैल्यू हम लिखेंगे sin 20 और बटा नीचे में है 8 sin 20, नीचे में है 8 sin 20। अब sin 20 से sin 20 कैंसिल हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/8। तो sin 20 से sin 20 कैंसिल हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/8, 1/8 इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता है। ऐसे प्रश्नों के लिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं कि यदि cos फैमिली का क्वेश्चन है कि cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि अगर आप 20 को थीटा मान लो और cos फैमिली का ये क्वेश्चन है, तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है कि 1/4 cos 3 थीटा। ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट ट्रिक एक लाइन में आंसर होगा 1/4 cos 3 थीटा, यानी कि 1/4 cos
और यदि 20 डिग्री को थीटा मानते हैं, सॉरी ध्यान रहे, सबसे छोटे कोण 20 को थीटा मानना है, सबसे छोटे कोण 20 को थीटा मानना है। तो बच्चों ट्रिक के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4 ये कॉस, और 3 थीटा का मतलब हुआ, 3 थीटा का मतलब हुआ कि 3 गुणा 20, 3 थीटा का मतलब हुआ कि 3 गुणा 20 यानी कि 60 डिग्री। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 1/4 इंटू कॉस 60 डिग्री, अर्थात 1/4 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, और इस प्रश्न का आंसर हो गया 1/8। इस प्रश्न का आंसर हो गया 1/8 आंसर। तो बच्चों यदि हम इस ट्रिक को अप्लाई करें, यदि इस ट्रिक को हम अप्लाई करें तो इस प्रश्न को हम बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। उसी प्रकार नीचे में क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम है, लेकिन यह कॉस फैमिली से नहीं बल्कि साइन फैमिली से क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीचे में जो क्वेश्चन दिख रहा है पैटर्न तो सेम है, किंतु यह क्वेश्चन कॉस फैमिली से नहीं बल्कि यह क्वेश्चन साइन फैमिली से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। तो बच्चों यदि इसी पैटर्न का क्वेश्चन साइन फैमिली से हो, यदि इसी पैटर्न का क्वेश्चन यदि साइन फैमिली से हो, तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक होता है, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक होता है कि 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा की जगह पर साइन 3 थीटा। ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक होता है 1/4 और cos 3 थीटा की जगह पर sin 3 थीटा लिख देंगे। क्लियर? चलिए सबसे छोटे कोण 20 को थीटा मानना है, सबसे छोटे कोण 20 को थीटा मानना है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हुआ, इस प्रश्न का आंसर हुआ 1/4 साइन, और यदि 20 का मान थीटा है तो 3 थीटा का मान 20 × 60। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 1/4 साइन 60, अर्थात 1/4 इंटू साइन 60 का मान √3/2, तो 1/4 इंटू साइन 60 का मान √3/2, और यदि गुना कर दें तो ऊपर में √3 बटा नीचे में 4 दूनी का 8। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हुआ ऊपर √3 बटा नीचे 8 आंसर। क्लियर? ओके। लेकिन ध्यान रहे, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉस फैमिली में तो ये ट्रिक लग जाएगा, कॉस फैमिली में ये ट्रिक लग जाएगा, साइन फैमिली के क्वेश्चन में भी ये ट्रिक लग जाएगा, लेकिन अगर tan फैमिली का यही क्वेश्चन पूछे, यदि यही क्वेश्चन tan फैमिली से पूछे तो ये ट्रिक नहीं लगेगा। बल्कि अगर यही क्वेश्चन tan फैमिली से पूछे तो यह ट्रिक नहीं लगेगा, बल्कि आपको tan फैमिली को साइन फैमिली और cos फैमिली के फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। tan फैमिली को साइन फैमिली और cos फैमिली के फ्रैक्शन में तोड़ना होगा, तब जाकर उस क्वेश्चन को बनाना होगा। जैसे देख लो, tan फैमिली का मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, पेन चेंज कर लेता हूं। जैसे देखो, मान लो कि tan फैमिली का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया कि अब जैसे मान लो कि tan फैमिली का आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80।
मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड वैल्यू ऑफ tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80। तो बच्चों tan फैमिली के लिए अगर इसका सॉल्यूशन करने आप जाइएगा, अगर आप इसका सॉल्यूशन करने जाइएगा तो tan फैमिली के लिए डायरेक्ट कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि इस tan फैमिली को आपको sin फैमिली बटा cos फैमिली के फ्रैक्शन में तोड़ना होगा। अर्थात tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80 को आपको कहना होगा, इसे कहना होगा कि ऊपर में sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80 और बटा नीचे में नीचे में कहना होगा कि cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80। चलो बच्चों, जैसा कि अभी तुमने देखा कि sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 80 इसका मान है √3/8 बटा cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 80 इसका मान है 1/8। तो बच्चों sin फैमिली का मान है √3/8 और cos फैमिली का मान है 1/8। और जब इसका फ्रैक्शन हम बनाएंगे तो बटा 8 और ये बटा 8 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा √3 बटा नीचे में 1, बचेगा √3 और बटा नीचे में 1, और इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा √3। तो बच्चों tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80 का आंसर हुआ √3 आंसर। तो tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 80 का आंसर हुआ √3। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अभी देख लो, अब अभी क्या है कि पिछली बार तुमने मात्र 3 मेंबर्स वाला क्वेश्चन देखा, मात्र 3 मेंबर्स वाला क्वेश्चन देखा पिछली बार तुमने, और अभी तुम ये 4 मेंबर वाला क्वेश्चन देख रहे हो। देखो साइन फैमिली में भी 4 मेंबर है, यहाँ अगले क्वेश्चन में कॉस फैमिली में भी 4 मेंबर है और नीचे tan फैमिली में भी 4 मेंबर्स हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है साइन फैमिली से, दूसरा क्वेश्चन है कॉस फैमिली से, ये तीसरा क्वेश्चन है tan फैमिली से। अब ध्यान दो कि साइन फैमिली में भी 4 मेंबर्स हैं, कॉस फैमिली में भी 4 मेंबर्स हैं और tan फैमिली में भी 4 मेंबर्स हैं, और ये चारों मेंबर हैं 20, 40, 60 और 80। क्लियर बच्चों? तो देखो अगर आप इसे बेसिक से बनाने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा और कंपटीशंस में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है। अगर आप 11 क्लास में पढ़ रहे होते तो आपको बेसिक से ही बनाना था, लेकिन चूंकि कंपटीशन में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, इसलिए मैं इन फैमिलीज के डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं इन फैमिलीज के। देखो बच्चों, यहां सबसे छोटे एंगल 20 को थीटा मान लेना है, सबसे छोटे एंगल 20 को थीटा मान लेना है। क्लियर? अब देखो अगर ये 4 फैमिली वाला क्वेश्चन है तो अगर साइन फैमिली का क्वेश्चन है, अगर ये साइन फैमिली का क्वेश्चन है, अच्छा ध्यान रहे मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, ये 4 मेंबर्स का मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक तभी लागू होगा जब ये मेंबर्स 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री ही रहे। तो अदर मेंबर्स पर ये ट्रिक लागू नहीं होगा।
मैं अभी जो ट्रिक बता रहा हूं ये ट्रिक तभी लागू होगा जब मेंबर्स 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री रहे, तभी ये ट्रिक लागू होगा। तो चलो बच्चों, sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 60 इंटू साइन 80, इसका ट्रिक होता है, इस साइन फैमिली का ट्रिक होता है कि 1/4 साइन स्क्वायर 3 थीटा। क्लियर? और यदि यही चारों मेंबर्स कॉस फैमिली में रहे, यदि यही चारों मेंबर्स कॉस फैमिली में रहे, तो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक होता है, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक होता है 1/4 कॉस स्क्वायर 3 थीटा। तो कॉस फैमिली के क्वेश्चन का ट्रिक होता है 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी, कॉस फैमिली के क्वेश्चन का ट्रिक होता है 1/4 कॉस स्क्वायर 3 थीटा। और ध्यान रहे कि सबसे छोटे कोण 20 को थीटा मानना है, सबसे छोटे कोण 20 को थीटा मानना है। और सबसे नीचे ये tan फैमिली का कोई ट्रिक नहीं होता है, tan फैमिली का कोई ट्रिक नहीं होता है, इसे साइन और कॉस के फ्रैक्शन पर तोड़कर ही बनाया जा सकता है। तो tan फैमिली का अपना कोई ट्रिक नहीं है, इसे साइन और कॉस के फ्रैक्शन पर तोड़कर बनाएंगे। तो आओ बच्चों, पहला क्वेश्चन साइन फैमिली से है, पहला क्वेश्चन साइन फैमिली से है, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4 साइन स्क्वायर। और जब थीटा का मान है 20 डिग्री तो 3 थीटा का मान होगा 60 डिग्री। क्लियर बच्चों? यानी कि 1/4 इंटू, जब साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन स्क्वायर 60 का मान, साइन स्क्वायर 60 का मान यानी कि √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4। तो 1/4 गुणा 3/4, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऊपर 3 बटा नीचे 16। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऊपर 3 बटा नीचे 16 आंसर। क्लियर? उसी प्रकार आइए सेकंड क्वेश्चन कॉस फैमिली के क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। तो चलिए, ट्रिक के अनुसार कॉस फैमिली के क्वेश्चन का आंसर होगा, कॉस फैमिली के क्वेश्चन का आंसर होगा 1/4 कॉस स्क्वायर। और जब थीटा का मान है 20 डिग्री, जब थीटा का मान है 20 डिग्री तो 3 थीटा का मान होगा 60 डिग्री, यानी कि 1/4 इंटू, जब cos 60 का मान 1/2 होता है, जब cos 60 का मान 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/4। तो 1/4 इंटू 1/4, अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर बराबर ऊपर 1 बटा नीचे 16 आंसर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/16। तीसरा क्वेश्चन ये tan फैमिली से है, तीसरा क्वेश्चन tan फैमिली से है। तो बच्चों, जब तीसरा क्वेश्चन tan फैमिली से है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 को हम तोड़ेंगे कि ऊपर में sin 20 इंटू sin 40 इंटू sin 60 इंटू sin 80 और बटा नीचे में हो जाएगा cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80। क्लियर बच्चों? तो चलो देखो, ऊपर में साइन फैमिली का रिजल्ट आपने लाया है 3/16 और बटा नीचे में कॉस फैमिली का रिजल्ट, बटा नीचे में कॉस फैमिली का रिजल्ट। तो कॉस फैमिली का रिजल्ट आपने लाया है, कॉस फैमिली का रिजल्ट आपने लाया है 1/16। तो ये बटा 16 और बटा 16 कैंसिल और 3/1, अर्थात
इस क्वेश्चन का आंसर बराबर 3। तो इसलिए बच्चों tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80 का आंसर बराबर 3। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी यहां देखो, यहां पर यह पहला क्वेश्चन है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू √3, और यह दूसरा क्वेश्चन है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 1/2। तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन के लिए तुमको एक रूल जानना होगा। जनरल सॉल्यूशन के लिए तुम्हें एक रूल जानना होगा। यहां पर मैं कुछ रूल लिख रहा हूं। पहला रूल, इफ sin x इक्वल टू sin y, if sin x equal to sin y, then general solution of x, general solution of x, तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ x यानी x इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n y। क्लियर बच्चों? इफ sin x बराबर sin y, देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ x अर्थात x का जनरल सॉल्यूशन बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n y। उसी प्रकार दूसरा नियम होता है कि इफ cos x बराबर cos y, if cos x इक्वल टू cos y, then जनरल सॉल्यूशन ऑफ x, तो x का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? तो x का जनरल सॉल्यूशन बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। तो x का जनरल सॉल्यूशन बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। उसी प्रकार मैं एक तीसरा रूल लिख रहा हूं कि इफ tan x इक्वल टू tan y, if tan x इक्वल टू tan y, then जनरल सॉल्यूशन ऑफ x यानी x का जनरल सॉल्यूशन, तो x का जनरल सॉल्यूशन बराबर n पाई प्लस y। तो बच्चों पहला फॉर्मूला मैंने साइन के केस में दिया, जनरल सॉल्यूशन का पहला फॉर्मूला मैंने साइन के केस में दिया, जनरल सॉल्यूशन का दूसरा फॉर्मूला मैंने कॉस के केस में दिया, और जनरल सॉल्यूशन का तीसरा फॉर्मूला मैंने tan के केस में दिया। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल टू √3, यानी पहला क्वेश्चन tan के टर्म्स में है, पहला क्वेश्चन tan के टर्म्स में है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखो बच्चों tan x बराबर √3, तो तुम कह सकते हो कि tan x इक्वल टू, और √3 को तुम कह सकते हो कि tan π/3। तो tan x इक्वल टू √3 को तुम कह सकते हो कि tan π/3, यानी कि tan x बराबर tan y, tan x बराबर tan y, जहां y का मान है π/3। क्लियर बच्चों? तो यहां नीचे वाला थर्ड फार्मूला देखो कि यदि tan x बराबर tan y हो, तो x का जनरल सॉल्यूशन होता है कि x बराबर n पाई प्लस y। तो इस पहले क्वेश्चन में x का जनरल सॉल्यूशन होगा कि x बराबर n पाई प्लस y का मान है π/3। क्लियर बच्चों? तो पहला क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हुआ कि x बराबर n पाई प्लस π/3 आंसर। उसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन देखो,
ये दूसरा क्वेश्चन साइन के टर्म्स में है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो बच्चों ये पहला फॉर्मूला देखो, ये पहला फॉर्मूला देखो, ये पहला फॉर्मूला मैंने साइन के लिए लिखा है, ये पहला फॉर्मूला मैंने साइन के लिए लिखा है कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो एक्स का जनरल सॉल्यूशन होता है कि एक्स बराबर, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो एक्स का जनरल सॉल्यूशन होता है कि एक्स बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n वाई। क्लियर बच्चों? तो चलो यहां बनाओ, सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया है कि साइन एक्स बराबर 1/2। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू, और 1/2 को तुम कह सकते हो, 1/2 को तुम कह सकते हो कि साइन π/6। तो आपने देखा कि साइन एक्स बराबर साइन वाई, आपने देखा कि साइन एक्स बराबर साइन वाई, जहां y का मान है π/6, जहां y का मान है π/6। तो बच्चों यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो x का जनरल सॉल्यूशन होता है, तो x का जनरल सॉल्यूशन होता है कि x बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n और y का मान लिखेंगे π/6। क्लियर? तो x का जनरल सॉल्यूशन बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n π/6। क्लियर? आंसर। ओके बच्चों, डन।